ईश्वर प्रसाद हुआ, हम रिटायर्ड प्रिंसिपल हुए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय, पटना और दरभंगा से। करीब आपको जो है 76 से वह को ग्रेजुएशन किए और उसके बाद 90 में हम सर्विस में आपको आए जो है, और 90 से लगातार जो है ये चिकित्सकीय कार्य जो है मैंने कॉलेज में, वैसे तो हम बताए कि आपको 76 में पास कर गए थे, 76 से ही हमारा जो है चिकित्सा क्षेत्र स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हमने एमडी किया, फिर पीएचडी का वर्क किया जो है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट, पहले वेलफेयर डिपार्टमेंट में रहा, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में, और लास्टली हम प्रिंसिपल पद तक जो है कार्य किए। उसके बाद जो है आपको आकर के ये एक फाउंडेशन हम लोगों ने बना करके आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम जो है प्रारंभ किए हैं कि पंचकर्म का, और स्पेशली आयुर्वेद में जो रसायन है, बाजीकरण है, जो लुप्त होते जा रहा था, इसको जो है हम लोग नए सिरे से जो लोगों के सामने रखें जो है, कि इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अमृत आयुर्वेद सर, ये दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत नामचीन है, बहुत पुराना है सर। इसकी स्थापना कब हुई और आज हम लोग जिस जगह पे आए सर, इसकी स्थापना, इसका इनोवेशन आपने कब किया और किस किस मकसद से? सर ये एक्चुअल अमृत आयुर्वेद जो है आपको शुरू से ही, जब से हमने आपको ग्रेजुएशन किया तब से ये चल रही थी, लेकिन रजिस्टर्ड हुआ आपको जो है ये आपको हम समझते हैं कि 2021 में जो है आपको जो विधिवत जो है ट्रस्ट के रूप में जो है फाउंडेशन के रूप में रजिस्टर्ड हुआ, तब से काम। अभी ओपीडी क्लिनिक पाल मार्केट में चल रहा था, ये कल ही इसका इनोग्रेशन हुआ। ये अमृत आयुर्वेद का जो है एक्सटेंशन क्लिनिक है जो है, जिसमें पंचकर्मा क्लिनिक भी है, साथ में एक लैब भी जो है। हमारे कुछ कलीग्स हैं जो है कि एविडेंस बेस्ड, हर लोग चाहता है कि ट्रीटमेंट पहले क्या थी, ट्रीटमेंट के पहले पोजीशन और ट्रीटमेंट के बाद लाभ हुआ कि नहीं हुआ, इसको एसेस करने के लिए पैथोलॉजी लैब बहुत था, लेकिन चूंकि कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता था। यहाँ कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोग स्टार्ट किए हैं कि जो लोग भी ट्रीटमेंट करावे उसकी क्या स्थिति है उस टाइम में जो है, और ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या पंचकर्मा ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या उनको लाभ हुआ नहीं हुआ। फिजिकल लाभ होना एक अलग है, उसको सरकार या समाज नहीं मानता है। जो पैथोलॉजिकल जो है आपको एविडेंस होता है, रेडियोलॉजिकल एविडेंस होता है, उसको लोग मानता है। इसी ख्याल से हम लोग जो है नए सिरे से इस कार्यक्रम को जो है, कल से हम लोग बसंत पंचमी का शुभ दिन था जो है, हम लोगों को ये जगह मिला, एक डॉक्टर जीवेंदु चौधरी थे, उन्हीं का ये था स्थान। उन्होंने हम लोगों को सेवा का एक मौका दिया, स्थान दिया कि भाई आप कुछ कीजिए जो है, और हम लोगों ने स्टार्ट किया है सर। सर जिस जिस तरीके से आपने बताया कि 2021 में आपने इसकी शुरुआत किया, तो उस समय चूंकि पीरियड चल रहा था कोरोना का, जी क्या कुछ खास रहा सर उस समय से लेकर अभी तक? सर, कोरोना में एक नया एक्सपोजर मिला। कोरोना में तो आप जानते हैं पूरा एक तरह से मार्केट बंद था, लेकिन हम लोगों का ये क्लिनिक कभी भी एक दिन भी बंद नहीं हुआ। न तो हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हुआ, न हमारा ये बंद हुआ जो है। 2021 में तो सेकेंड फेज चल रहा था, एक्चुअल 2019 से ही फेज चल रहा था। तो 2019 से लगातार हम लोग जो है, और एक चीज़ बतावें कि आयुर्वेदिक कॉलेज हो चाहे हमारा क्लिनिक हो, एक भी डेथ नहीं हुआ जो हम लोगों के संपर्क में आए जो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, पहला जो है कि स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। तो कोरोना में लोग भयभीत थे, ज़्यादा रोग कम था, डर ज़्यादा था। तो एक तो भय को हम लोग काउंसलिंग जो है अपने आते थे, तो उन लोगों को भी मनोबल बढ़ता था, हमारे एम्प्लॉय भी लगातार जो है सेवा करते रहे। और दूसरा ये है कि उस टाइम में लाभ भी जो है हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ का पूरे दुनिया भर में जो है आपको एक्सेप्टेंस हुआ जो है कोविड के बाद में, कि दवाइयाँ काम करती है। और जो लोग अभी आयुर्वेद के संपर्क में पूरे देश और पूरे दुनिया में रहे, उनकी मौत बहुत कम के बराबर हुई जो है। कहीं कहीं मौत हुई है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में या अधिकतर जगह जो आयुर्वेद में आ गए शरण में, उनकी मौत बहुत कम हुई रेयर केस में जो है। तो इस तरह से कोविड में एक नया हम लोगों को एक्सपीरियंस काम करने का चुनौती भी मिला जो है। उस चुनौती को हमने या सरकार ने स्वीकार भी किया जो है, और काफ़ी रिजल्ट अच्छा रहा। आम आदमी से जहाँ भी पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं साहब, आयुर्वेद के लोगों से हम लोगों को काफ़ी लाभ मिला। आयुर्वेद का जो काढ़ा वगैरह चला, जो दवाइयाँ चली, उससे काफ़ी लाभ मिला। सर चूंकि आपने बसंत पंचमी के अवसर पर आपने यहाँ पे इस जगह पे एक उद्घाटन किया है पंचकर्म का, क्या कुछ है सर पंचकर्म, थोड़ा इसके बारे में बताओ। पंचकर्म सर शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध और पुष्ट कराने का एक तरीका है। जैसे गाड़ी आप कोई लेते हैं, कोई मशीन लेते हैं, उसकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं। दुर्भाग्यवश हम लोग जीवन भर जो है खाते हैं जो है, आपको जो है ऊपर से शरीर को साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदरूनी सफाई कभी नहीं हो पाती है। न उसके लिए कोई विकसित जो है दूसरे पद्धतियों में कोई वैसा चीज है।
हमारा पंचकर्म जो है 5 क्रिया होती है, इसके माध्यम से हम बॉडी को डिटॉक्स कराते हैं, प्यूरिफाई कराते हैं और फिर रियूनेट कराते हैं। और ये करीब करीब आपको दोनों ही जो है कि स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, कि जो स्वस्थ लोग हैं वो भी अगर साल में 15 दिन कराएं तो 70-75% रोगों से फ्री रह सकते हैं। और जो क्रोनिक बीमारियां हैं जो कहीं ठीक नहीं हो रही हैं या बार बार ठीक होने के बाद हो जा रही हैं, तो उससे आपको जो है पंचकर्म से काफी कुछ लाभ मिलता है। और यहाँ तो बिहार में कम पॉपुलर है, साउथ में आप महाराष्ट्र हो, आप कर्नाटका हो या केरला हो, आप जाइएगा तो वहाँ जो है काफी इसका प्रचार प्रसार हुआ है और इससे काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज चूंकि सर जिस तरीके से यहाँ पे पंचकर्म को जिस तरह से लेना हुआ कल के डेट में पसंद करने सर क्या कुछ है सर ग्राहकों के लिए किस तरह का यहाँ पे है ऑफर, किस तरह का यहाँ पे मतलब एक तो बोला जाए तो बहुत सारे गरीबों के लिए खास करके ऑफर क्या है कि जो यहाँ पे आए? देखिए हम लोगों के यहाँ गरीबों के लिए कि हम लोग ये बताएं कि आपको कोई सरकारी संस्था नहीं है जो है, और ये कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये एक ट्रस्ट फाउंडेशन की तरह है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम लोग कर रहे हैं। जो है कोशिश में है कि जो है जितनी हिंदुस्तान में जहाँ चार्ज होता है उससे हम कम से कम लें। आप वो जो है आप रामदेव के यहाँ जाएं, चाहे रविशंकर जी के यहाँ जाएं, चाहे दिल्ली वगैरह में प्राइवेट या केरला में जाएं, तो कहीं भी 4000, 5000, 6000 से कम का जो है पर डे का चार्ज नहीं है। हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि 1000-2000 के बीच में ही जो है जो विथ मटेरियल कि समूचा मटेरियल देने के बाद जो है कि हर आदमी करा सके। लेकिन इसमें यही है कि 15 दिन से कम कराने से पूरा लाभ नहीं मिलता है। बाहर में 2 दिन 4 दिन लोग पंचकर्म के नाम पर करा करके जो है इस विधा को बदनाम कर रहा है। तो जो लोग भी जहाँ भी करावे कम से कम 10-15 दिन रह करके नियमित रूप से या आउटडोर में भी जैसे होता है कि डेली आवे जाए कराएं, तो उससे विधिवत लाभ हो सकता है। क्योंकि सर जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह का माहौल नहीं है, अगर देखा जाए सर तो पंचकर्म का जो पोजीशन है, पंचकर्म का जो सर्विस है, सेवा जो है वो बहुत और भी बहुत सारी जगह है। बेसिकली आपके यहाँ इस तरह का जो क्वालिटीज है वो क्वालिटी औरों से हटकर क्यों है? निश्चित रूप से आप अभी आपको देखे होंगे, आपको दिखलाएंगे भी कि जो भी इक्विपमेंट्स है हमने केरल से आपको जो है जहाँ ओरिजिनल है वहीं से हमने मंगवाया। काफी कॉस्टली हम लोगों ने जो है आपको जो है कॉस्ट दे करके मंगवाया। तो इसलिए ऐसा मैंने हम तो चूंकि प्रिंसिपल तीनों कॉलेज का रहे हैं और प्राइवेट में भी जो लोग भी कर रहे हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि इस क्वालिटी का सामान नहीं। आप जानते हैं कि सामान पर इक्विपमेंट्स पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इक्विपमेंट्स अच्छा रहने से, मटेरियल अच्छा रहने से, दवाई भी आपको टाकल एक जो है केरला का है या श्री जो है एक कंपनी है जो है बंगलोर की जो है, उन्हीं 2-3 कंपनियों का हम लोग पंचकर्म में दवाइयाँ प्रयोग करते हैं जो है। तो इसलिए क्वालिटी हर जगह कोटाकल की दवाइयाँ नहीं मिलती है, हर जगह श्री की दवाइयाँ नहीं मिलती है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आपको जो है इलाज मिल सके। सर चूंकि आपके दोनों एक पाल मार्केट में आपका एक वो आपकी शॉप है और एक यहाँ पे भी एक नया शॉप खुला है सर, दर्शक जानना चाहते हैं कि दोनों जगह का एड्रेस क्या है सर और कॉन्टैक्ट नंबर? ये सर जो है एड्रेस जो है हमारा पहला जो क्लिनिक जो पहले से चल रहा था वो पाल मार्केट में अमृत आयुर्वेद के नाम से है जो है IGIMS के बगल में 65 नंबर पिलर के सामने शेखपुरा, जिसको बेली रोड कहते हैं जो है, वहां पर है। ये नया क्लिनिक जो है उसी रोड में 75 नंबर पिलर के सामने उर्मिला कुंज एक मार्केट कम्प्लेक्स है, इसी में है आपको जो है। तो इसलिए आने जाने में कहीं से वो स्टेशन से मने जंक्शन से आना हो या पाटलिपुत्रा स्टेशन से आना हो, दानापुर से हो या से आना हो, तो कहीं से आने जाने में सर कोई परेशानी नहीं है जो है। क्या कोई अपॉइंटमेंट भी लेना है सर? जी हाँ, अपॉइंटमेंट जो है कि बिना, आप जानते हैं कि स्लॉट हम लोग जो है ना कि दिन में 3, 4, 5 से ज्यादा नहीं करा सकते हैं। बहुत लोग कल ही से बुकिंग जो है मैंने काफी लोगों का बुकिंग हो चुका है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक पेशेंट में 1-1.5 घंटा कम से कम लग जाता है। हाँ, 947000198114 ये हमारा नंबर है सर। इस पर जो लोग भी कांटेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं जो है, और यहाँ जो आना चाहे वो आ भी सकते हैं कभी भी जो है। और सर कुछ राशियां हैं जो कुछ राशि के बारे में बता दें, किस तरह की राशि यहाँ पे लगेगी? राशि सर बताए कि कंसल्टेशन जो है मैंने हम लोग संडे को जो है गरीबों के लिए फ्री करते हैं। वैसे जो है कंसल्टेशन फी हमारे जो और भी डॉक्टर हैं जनरली 500 से 1000 रुपया के बीच में कंसल्टेशन फी है जो है, और वो 1 महीने पर जनरली लेते हैं। दवाइयाँ का जो है जो आपको कंसेशन पर हम जो प्रिंट है उससे भी 5% जो है कोशिश करते हैं कि 10% जो है कंसेशन करके दें जो है। तो दवाइयों का जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार जो है बहुत कम से कम पैसे में भी दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध कराने का कोशिश करते हैं। एक आखिरी सवाल है जी, अभी के समय में से वर्तमान परिस्थिति में हेमोपैथिक हो गया
अंग्रेजी दवा हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, अपने आप में आयुर्वेदिक किस स्थान पे मानते हैं? हम तो सर इसको जो है सदियों से माना गया है, हमारा जो आप जानते हैं सनातन धर्म है, सदियों से ये जो है एक नंबर पर रहा है और आज भी एक नंबर पर है। एक नंबर पर केवल हॉस्पिटल पर मत देखिए कि यहाँ रोगी कम है, अभी भी सरकारी आंकड़ा है कि जो है 75 से 80% लोग जो है देश के जो है वो आयुर्वेदिक दवाओं से जो है जड़ी बूटियों से जो है घरेलू दवाओं से लाभ ले रहे हैं। तो हम तो उस नाते हम एक नंबर पर हैं। हमारी बड़ी बड़ी आलीशान अस्पतालें नहीं है, लेकिन जो भी हमारे डॉक्टर जहाँ भी हैं कुछ ना कुछ आपको सेवा कर रहे हैं जो है, और ज्यादा से ज्यादातर लोग लाभ उठा रहे हैं जो है इसमें। सर आपने चूंकि अभी कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बताया कि हमारे यहाँ कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स है जो औरों से बेहतर है, वो तो हम लोग इस चर्चा के बाद तो बिल्कुल हम लोग इस चीज को देखेंगे। सर अभी चूंकि एक अंतिम संदेश आप बसंत पंचमी पे पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासी को शुभकामना संदेश अपने क्लिनिक की तरफ से एक शुभकामना। एक सबसे पहले कि हमारे यहाँ दिनचर्या, ऋतुचर्या जो है और रात्रि चर्या का जो है कि अपने को स्वस्थ हम कैसे रखें, हमारा आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है कि हम बीमार न पड़े। तो ये बसंत में जो है हम लोगों का कफ का जो है आपको जो है कि हम लोग जो है कफ का जो है निकालने का काम करते हैं जो बमन के द्वारा होता है। और जो बहुत सारे रोगों में तो बमन अचूक है, लेकिन कोई भी आदमी अगर इस ऋतु में जो है अभी से लेकर के होली तक के बीच में बमन करावे तो वो जो है कफ से संबंधित जितनी बीमारियां उससे मुक्त हो सकता है, वो बॉडी का जो है इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, बॉडी को रिजुनेट करा सकता है। तो इस तरह से जो है हम समझते हैं कि काफी लाभप्रद है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो संदेश दिया सर इसके तहे दिल से मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग शुभकामनाएं अपने मीडिया। धन्यवाद सर आप लोगों को भी और आपके श्रोताओं का भी। और हमारा यही है कि लोग जो है आयुर्वेद से लाभ ज्यादा से ज्यादा उठावे जो है। और ये एक भ्रांतियां हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयां देर से लाभ करती हैं, ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयां सद्य भी लाभ